एक बार बुलाया सबको, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। कितना सुंदर संकेत है। श्री राम जी ने बुलाया तो गुरु द्विज पुरवासी सब आए। श्री राम जी के आवाहन पर सब एकत्रित हुए, क्योंकि श्री राम जी का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा देखो एक और अद्भुत बात, राम जी सिंहासन पर बैठने के बाद सबको बुलाते हैं। एक दिन रावण भी बैठा था सिंहासन पर और रावण ने भी बुलाए, और कौन कौन आए? 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवार। रावण जब बैठा तो उसने बुलाया सबको, वहां भी 10 मुख बैठ सभा एक बार, और राम जी भी एक बार रघुनाथ बुलाए। तो राम जी की सभा में सब आए और रावण की सभा में केवल उसका परिवार। देख अमित आपन परिवार, और परिवार भी तो छोटा मोटा नहीं था। श्री तुलसीदास जी ने तो कहा कौन गिनने के झंझट में पड़े, गने को पार निशाचर जाति। इनकी गिनती करके पार पाना कठिन है, पर श्री कबीरदास जी ने गिनती की। श्री कबीरदास जी कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। अब बोलो, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि रावण तब हुआ था, आजकल नहीं हुआ। नहीं चुनाव में खड़ा हो जाता तो 2.25 लाख वोट तो उसके अपने थे, कौन हरा सकता था। देख अमित आपन परिवार। अच्छा वो सुखी सबको करता है, लेकिन किनको? रावण सबको सुखी नहीं करता। जय जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। वो अपने ही समाज वालों को सुखी करता है और अपने परिवार वालों को देखता है, और उपदेश यह देता है सुनो सकल रजनी चरजू था, हमारे बैरी विबुध बरु था, ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, सबल देख रिपु जाहि पराई। उनका समापन एक तरह से हो सकता है कि यज्ञ में बाधा डाल, विरोध सिखाया। पर राम जी सबको बुलाते हैं। गुरु द्विज पुरवासी सब आए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सुनो सकल पुरजन मम कहूँ न कछु ममता उर आनी, कछु ममता उर आनी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। सुनो सकल पुरजन मम बानी। अब भगवान का भाषण आरंभ हुआ, उपदेश दे रहे हैं। सभी पुरजन हमारी बात सुने। और यह भगवान किन से बात कर रहे हैं? अवधवासियों से। और अवधवासी भगवान को कितने प्रिय हैं? अति प्रिय मोहि यहाँ के पास। ऐसे तो सारा संसार सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन अवधवासी अति प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अपने इन प्रिय जनों से भगवान बात कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा
मेरा सेवक, मेरा प्रियतम वही होगा जो मेरी आज्ञा माने, मेरा अनुशासन माने। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा सेवक और प्रेमास्पद वही है जो मेरा अनुशासन माने। अवधवासियों ने सोचा कि अनेक महिपाल हुए अयोध्या की यशस्वी परंपरा में, लेकिन किसी ने अनुशासन की बात नहीं कही। और राम जी तो स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि मेरा अनुशासन जो माने वही मेरा प्रिय है। अवधवासियों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें, अनुशासन में रहें, लेकिन कृपा सिंधु वह अनुशासन है क्या आपका, वह तो बता दो। आपका अनुशासन क्या है? भगवान ने कहा कि अनुशासन यह है जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजेहु भय बिसराई। यह श्री राम जी कहते हैं कि अगर मैं कुछ अनीति पूर्वक बात कहूं, अनीतिपूर्ण बात कहूं, तो भय छोड़कर मुझे रोक देने का अधिकार प्रत्येक को है। यह मेरा अनुशासन है। अवधवासियों के तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसो को उदार जग माही। अगर मैं अनीतिपूर्ण कोई बात भी कहूं तो ये मत सोचना कि मैं राजा हूं। तो मोहि बरजेहु भय बिसराई। राम जी का राज्य भय मुक्त राज्य है। राम राज्य भय मुक्त करता है। राजा से भी अपनी बात कहने का अधिकार, ऐसा लोकतंत्र और कहां। भगवान कहते हैं भय छोड़कर मुझे रोक देना। सभी ने कहा प्रभु हम धन्य हुए, लेकिन अब आपको जो कहना है वह तो कहिए। राम जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। देवताओं को दुर्लभ है, सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। और इस शरीर को पाकर अगर बात नहीं बनी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी तो फिर कब बनेगी, अब न बनी। और मैं तो यह कहता हूं श्री अवध में रहकर यहाँ ना बनी तो फिर कहाँ बनेगी, यहाँ ना बनी तो फिर कहाँ बनेगी, यहाँ ना बनी। राम अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो। नर्तन बार
बार नहीं मिलता, नर्तन बार नहीं मिलता। फिर तेरी जननी न तुझको जनेगी, फिर तेरी जननी तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो अब ना, अब ना बने तो ना बनेगी, अब ना बने तो फिर कब बनेगी, अब ना बने तो। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बहुत मुश्किल से। देखो अपनी ट्रेन एक दिन छूट जाए तो दुख होता है कि अब तो 24 घंटे बाद मिलेगी, और हफ्ते में एक दिन जा रही हो ट्रेन तो और दुख होता है कि अब तो एक सप्ताह बाद मिलेगी, और महीने में एक दिन जाए तो और दुख कि महीने में एक बार मिलेगी, और साल भर में एक बार जाए तब कितना दुख। और आप सोचो जो ट्रेन जिंदगी में एक बार मिलनी हो और वही चूक जाए, और जो जीवन में एक बार मिलती है उस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। इस ट्रेन में हम बैठ गए, एक महात्मा कह रहे थे सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर कर रहे हैं मकान और दुकान में, उतरना है शमशान में। दुनिया भर में आप चले जाओ हर जगह लिखा मिलेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर आना मना है, यहाँ फूल पत्ती तोड़ना मना है, यहाँ 4 लोगों का इकट्ठे बैठना मना है, ऐसे लिखे रहते समझे। पर वो महात्मा कहते थे कि हमें आज तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ यह लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। सब जगह 2 बार मरना नहीं है और 1 बार बचना नहीं है, और बार बचकर भी 1 बार नहीं बचेंगे। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपदान देता दृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है, दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्मलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में फलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परिहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। देखो हम लोग ये गीत सुनते हैं, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का है, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। और ये एक मुहावरा बन गया, हम लोग बराबर कहते 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का जीवन। मुझे कभी कभी लगता है कि कितना भी कम जीवन क्यों ना हो, पर 2 दिन का तो प्राय नहीं होता। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 55 साल, 80, 90, फिर क्यों कहते जीवन 2 दिन का? तो क्या ये कहा जाता है मुहावरा है, पर मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जीवन में 2 ही दिन कीमती है, एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन, और इन 2 दिनों के बीच में जो समय मिला उसका नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। जन्म के दिन लगता है कि आए कैसे,
और मृत्यु के दिन लगता है कि जा कैसे रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये ट्रेन कौन सी? नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। मन के डिब्बे में अहंकार की सीट पर नर्तन एक्सप्रेस में बैठे, आयु का रिजर्वेशन है। और ट्रेन की रफ्तार का पता कैसे लगता है? ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, ट्रेन में बैठकर जब हम चलते हैं तो स्टेशन मिलते जाते हैं। अच्छा, आप विचार करना, जिस ट्रेन में आप बैठे हो इसमें बैठकर भी स्टेशन तो मिले। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, बचपन का स्टेशन देखा था। और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। और अब सबसे पहले इस नर्तन एक्सप्रेस में बैठने के बाद पहला स्टेशन मिला बचपन का स्टेशन, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी का जंक्शन, और जंक्शन इसलिए देखो, जंक्शन से कई और ट्रेन जाने के रास्ते फूटते हैं, और जवानी के जंक्शन से अलग अलग रास्ते फूटते हैं, प्रपंच की ओर या परमार्थ की ओर, सत्य की ओर या असत्य की ओर, मृत्यु की ओर या अमृत की ओर। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो, रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती, और ये मनुष्य शरीर की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर दौड़ती। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है।
देखो भाई, दिन रात की पटरी पर दौड़ने वाली नर्तन की ट्रेन मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और ये सोचकर तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की करीब आ रही है। तबीयत हरे वो घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला। देवताओं को दुर्लभ, सुर दुर्लभ। अच्छा देखो, देवता हम लोगों से सुखी हैं, स्वर्ग में हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई बहुत बड़े होटल में ठहरा हो, सारी सुख सुविधाएं उसी के कमरे में, वहीं सब कुछ है। अच्छा वो सुख से तो रह सकता है, बहुत सुखी रह सकता है। साधारण आदमी को वो सुख नहीं, होटल में रहने वाले को सब सुख। लेकिन अगर वो अपने मन से वहां कुछ करना चाहे कि ये दरवाजा इधर बंद करेंगे, इधर लगाएंगे, ये खिड़की इधर नहीं इधर लगाएंगे, होटल वाले कहेंगे ये नहीं कर सकते, आप तो रह सकते हो। और कब तक रह सकते हो? जब तक पैसा है। स्वर्ग वाले भी कहते हैं जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहो, सारे सुख भोगो। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। और जेल में रहने वाला कोठरी में रहता है, बेचारा सजा भुगतता है, पर वहां भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो अपने घर में रहना वो अपने मन से कुछ कर सकता है। इसी तरह न देवता कुछ कर सकते हैं और न पशु पक्षियों की योनि में रहने वाले कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने का अवसर तो मनुष्य को मिला है, इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह लाभ नहीं है जो मनुष्य को मिला। अच्छा देखो, आपने जितने पशु पक्षी देखे होंगे सब सिर झुकाकर चलते हैं। खड़े रहेंगे तो भले ही सिर उठा लें, पर जब चलेंगे तो सिर झुक जाएगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो सिर उठाकर चलता है। पशु पक्षी यही कहते हैं, कहते मनुष्य तुझे सिर उठाने का मौका मिला है, सिर उठाने का मौका मिला है, पर ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। सिर उठाने का मौका मिला है, ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। अच्छा और एक बात देखो, आप आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता। खुश हो जाए अलग बात, पर कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आज हमारी बकरी दिन भर हंसती रही। बकरी, घोड़ी, हाथी,
ये खुश भले ही हो जाएं, हंस नहीं सकते। हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है। तो सब पशु पक्षी कहते, अरे मनुष्य तुझे हंसने का अवसर मिला है, पर ऐसा काम मत करना कि लोग तुझ पर हंसे। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। यह मनुष्य शरीर को धारी को ही अवसर मिला है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, ये सत्संग पशुओं के लिए नहीं है। अगर कोई आ भी जाए, एक आध गौ माता ही क्यों ना हो, तो भी हम एक किनारे कर देते हैं, उधर चलते हैं। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। क्यों? पशुओं के लिए नहीं, आदमी के लिए है, आदमी के लिए। अरे ये योग्यता नहीं, एक दूसरा कारण भी है। क्या कारण? यह है कि 4 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी जहां रोक दो वहीं खड़ी, चलाओ तो चल। लेकिन 2 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत है। ये मोटरसाइकिल स्कूटर बिना स्टैंड के रुकते नहीं है। इसी तरह मुझे लगता है कि जितने पशु हैं ये 4 पहिए की गाड़ी हैं। ये पशु 4 पहिए की गाड़ी है, इनको रोकने के लिए किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य 2 पहिए की गाड़ी है, इसलिए इसे रोकने के लिए सत्संग के स्टैंड की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं आपसे, पशु को इसलिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पशु तो जन्म से जो बन गया सो बन गया। कुत्ता है, अब कुत्ता बन गया तो बन गया, वो जीवन भर कुत्ता ही रहेगा, अब उसे बनना नहीं है। गधा बन गया गधा ही रहेगा, बनना नहीं है। घोड़ा बन गया उसे बनना नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो मनुष्य बनना है। जन्म के साथ मनुष्य नहीं बनता। आप किसी भी दुकान से ये साज खरीद सकते हैं, पर बजाने की कला तो किसी अनुभवी से मिलती है। तो जीवन के साथ जीवन जीने की कला नहीं मिलती, जीवन परमात्मा से मिलता है। और जीने की कला तो महात्माओं से मिलती है, सत्संग से मिलती है। इसलिए यह शरीर देव दुर्लभ है। देखो, आपको एक बात बताएं, एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में एक पशु ने जाकर शिकायत की, ब्रह्मा जी आप जब देखो तो मनुष्य को ही महत्व देते रहते हो, क्या विशेषता है इस मनुष्य में? और इस मनुष्य ने हम पशुओं के साथ जितने अत्याचार किए किसी ने नहीं किए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने घोड़े की पीठ पर एक आदमी की सीट बनाई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई है कि एक आदमी घोड़े पर बैठे और जाए। और इस बेईमान आदमी ने तांगा बनाया कि नहीं? जब बताओ, 12 बिठाए, 6-7 तो यहीं बिठा लिए, 5-6 बजे उनसे कहा कि पुलिस चौकी को उधर चलो, उधर बिठाएंगे। एक आदमी की सीट और इतने बिठाए। दूसरा, भेड़ के शरीर पर जो बाल उगाए गए वो इसलिए ताकि ये सर्दी से बचे, सुरक्षित रहे। और आदमी ने भेड़ को मोड़ दिया, अपने स्वेटर मफलर कोट बनाए, बेचारी भेड़ सर्दी भर ठिठुरती रही। ये अत्याचार। अच्छा, और देखो, बकरी बोली, बहन तेरे तो बाल ही मूड़े, ये आदमी मुझको ही मूड़ के खा गया। क्या हो गया है हम लोगों को, जरा देखो। मांसाहारी पशु कभी घास नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट। शेर कितने ही दिन का भूखा हो,
घास नहीं खा सकता। और घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट उस तरह है। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास मांस चाहे। तब ब्रह्मा जी से ये शिकायत की गई। इसके बाद भी आप कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, हाथी का तन क्यों नहीं, और कोई शरीर क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोगों की शिकायत तो जायज है, पर हम आदमी को भी बुला लेते हैं। तो हम मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि गया ब्रह्मा जी के यहाँ, और उधर सब पशु पक्षी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आदमी आ तो गया है, इसकी विशेषता इसलिए है कि और लोग टैब है चैब है बोलते हैं, लेकिन आदमी बोलता है तो बोली बड़ी अच्छी, स्वर बड़ा अच्छा। कोयल सामने आ गई, जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कहते हाँ, क्या कोयल की तरह कूक रहा है। तो ये विशेषता पशुओं से उधार ली कि नहीं, बताओ। सुंदर बोले तो कोयल की तरह, ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य बोला कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, तो हिरण ने कहा तुम्हारे कपड़ों का रंग उड़ जाता, हमारे कपड़े देखो, शरीर का चर्म देखो, इसको उतार उतार कर तुम अपने कपड़े बनाते हो। अच्छा ये भी बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मकान अच्छे बनाते हैं, तो बया पक्षी बोला कि तुमसे बढ़िया मकान तो हम बना लेते हैं। तो मनुष्य ने कहा कि हम बलवान, तो शेर दहाड़ मार के सामने आया कि हमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। मनुष्यों में जब कोई बलवान होता है तो कहते क्या शेर की तरह चला आ रहा है, शेर की तरह। कभी किसी शेर से किसी ने कहा क्या आदमी की तरह चला आ रहा है। आप सोचो, तो ताकत भी शेर की तरह, बोली कोयल की तरह। अच्छा जितनी विशेषताएं सब पशुओं की, नाक तोते की तरह, आंख हिरण की तरह, सब उदाहरण। हमें लगता है इस आदमी में आदमी का है क्या। तो आदमी परेशान हो गया, कहने लगा मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं। तो कौवा सामने आ गया, हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो आदमी हैरान हो गया, आदमी ने कहा सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। अब ठीक है। तो गधा सामने आ गया, हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं आदमी नहीं गधा है, चालाकी हो तो कहते आदमी नहीं कौवा है, सारग्राही हो तो कहते आदमी नहीं हंस है, बलवान हो तो शेर है, सुंदर बोले तो कोयल की तरह, नाक तोते की तरह, नेत्र हिरण की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा इनमें तुम्हारी पशुओं से कोई जीत नहीं है। फिर ब्रह्मा जी यह क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए क्योंकि इसे जो शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारा, परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर जो इसे मिला है यह इसके सचमुच सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि ये साधन का धाम है। इस शरीर को पाकर साधना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है, भजन किया जा सकता है और मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा मोक्ष कर द्वारा का अर्थ आप ऐसे सोचें, एक सूरदास नेत्रों से उसे बेचारे को दिखाई नहीं देता, एक घेरे के बीच में फंस गया, उसमें दरवाजा था सिर्फ एक, चारों तरफ बाउंड्री, सुअंधा घूमे कि दरवाजा मिल जाए,
चक्कर लगावे तो दरवाजे से भी निकल जाए, मिले ही नहीं उसे दरवाजा। एक महात्मा को दया लगी, महात्मा ने कहा कि भाई दरवाजा तो इसमें है पर तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो क्या हम निकल नहीं सकते? कोई उपाय नहीं है? उपाय एक ही उपाय है। क्या? तुम दीवाल पर हाथ लगाना शुरू करो, ऐसे देखते जाओ, ऐसे दीवाल पर हाथ लगा लगा के देखते जाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हारे हाथ ही बता देंगे कि दरवाजा आ गया, पार हो जाना। ये क्या? अब महात्मा जी ने अंधे को दीवाल पकड़ा दिए, चलने लगे। महात्मा जी भी चले गए, पर शाम को लौट कर आए तो सूरदास उसी के भीतर निकल ही नहीं पाया। बोला रे महाराज इसमें दरवाजा नहीं है। महात्मा बोले दरवाजा तो है, तो पता नहीं लग रहा हमें, तुम हमारे सामने चलकर दिखा। इसके साथ यह होता कि दीवार पर तो हाथ लगा के चलता रहता। जैसे ही दरवाजा आता उसे बड़े जोर की खुजली लगती, तो दोनों हाथ से अपने सिर खुजलाने लगता, चलता भी रहता, तब तक दरवाजा निकल जाता, फिर दीवार पे हाथ लगाएगा। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हें खुजली लगती है वही दरवाजा है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। चलना बंद हो नहीं सकता, खुजलाना बंद करके निकल जा, वही एक जगह है। और यह कहानी यह कहती है कि हम ही वह अंधे मुसाफिर हैं। नेत्र क्या? ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन, विराग नयन। ज्ञान और वैराग्य की आंखें। अच्छा देखो, ये दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इन दोनों नेत्रों में मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में अहमता का मोतियाबिंद और वैराग्य की आंख में ममता का मोतियाबिंद है। नीरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। अब हमें दिखाई नहीं देता, तो महापुरुष कहते हैं कि तुम हाथ लगाते जाओ, दरवाजा आएगा, तुम्हारे हाथ बता देंगे। तो ये जितने पशु पक्षियों की योनियां, ये सब दीवार हैं, इनमें तो हाथ लगाते आते हैं। लेकिन जैसे ही मोक्ष का दरवाजा यह मनुष्य शरीर मिलता है, उसके मिलते ही बड़े जोर की खुजली मचती है। वासना की पूर्ति, वासना पूरी हो जाए, वासना भाई, इस वासना की पूर्ति में ये मोक्ष का दरवाजा भी निकल जाता है। फिर दीवार हाथ लगती है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा ये सीढ़ी की तरह है। अच्छा देखो, आपने नसेनी सीढ़ी देखी होगी। सीढ़ी अगर दीवार के किनारे लगा दो तो आदमी ऊपर चढ़ जाता है। सीढ़ी अगर दीवार के किनारे लगा दो तो आदमी ऊपर पहुंच जाता है, और सीढ़ी कुएं में लगा दो तो नीचे उतर जाता है। ये मनुष्य शरीर ऐसी ही सीढ़ी है। पाई न जेहि परलोक संवारा, इसको पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा।
इसलिए भाई फिर दोष लगाएंगे काल को, कर्म को, ईश्वर को। क्या बताएं, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा था। समय इतना खराब, और ईश्वर ने भी कोई सहायता नहीं की। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तब लगाते हैं दोष जब भजन नहीं करते। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। भगवान आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जीव माया के द्वारा प्रेरित है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा। देखो, इस जीव को माया जैसे प्रेरित करती है वैसे ये भागता है, और माया का एक घेरा है जिससे वो बाहर नहीं जाने देती। काल कर्म स्वभाव और गुण, हर आदमी के साथ यही समस्या है। समय का प्रभाव उस पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव उस पर पड़ता है। एक आदमी अपने रास्ते से चला जा रहा था, बगल में बगीचा था, आम के बड़े सुंदर वृक्ष लगे थे, फल लगे थे। अब देखना, उस आदमी ने फल देखे, मन हुआ कोई है नहीं, चुपचाप फल तोड़कर खा लें। तो फल देखा किसने? आंख ने। अच्छा, आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती, तो वृक्ष के पास चलकर गया कौन? पांव। अच्छा, पांव फल तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ फल तोड़ ले तो उसे स्वाद मिल नहीं सकता कि फल खट्टा है कि मीठा, चखा रसना ने। और अद्भुत बात, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा आश्चर्य उसने रखा नहीं। फल देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, और रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और उसने चोरी से फल खाते हुए देखा, दबे पांव धीरे धीरे आया और डंडा लिए हुए था, और उसने 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। अब आप सोचो, पीठ बिचारी, पीठ न लेने में न देने में। आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने चखा, पेट ने रखा, पिटे पीठ। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। एक आदमी कह रहा था, राम स्वरूप ने चोरी की, अखबार में खबर, राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी अखबार की भाषा न समझ कर बोला कि ये लोग भी कैसे विचित्र, जब राम स्वरूप ने चोरी की तो फल स्वरूप को क्यों पकड़ा? वो फल स्वरूप नाम समझ रहा था किसी का। तो इसी तरह कर्म की भाषा जब हमें समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं कि ये इसे सजा क्यों मिली। लेकिन एक महात्मा से जब किसी ने यह प्रश्न किया, महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही इसका उत्तर है। पीठ में डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ तो आदमी रोया, आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने ही। तो चाहे जितने चक्कर से मिले, फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म का प्रभाव जीव पर, समय का, काल का प्रभाव जीव पर। अच्छा, फिर स्वभाव देखो, 2 तरह से दोष आते हैं जीवन में, संग दोष और स्वभावज दोष। गीता में कहा, जित संग दोष, संग के दोष से बचें। अच्छा, संग का दोष सत्संग से दूर हो जाएगा, पर स्वभाव से जो दोष आया है, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। इसीलिए शंकर जी ने कभी रावण को नहीं समझाया। सबने समझाया पर गुरु जी ने नहीं समझाया, जानते थे इसके स्वभाव में ये दोष है, ये सत्संग से नहीं सुधरेगा।
तो ऐसे लोग सुधर कैसे सकते हैं? का कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान नाम से ही मिट सकता है और कोई उपाय नहीं। स्वभाव भगवान नाम के बिना नहीं बदल सकता। और रावण कभी नाम लेता नहीं। शंकर जी कहते इसने तो दीक्षा बेकार कर दी। राम जी का नाम लेने की बात भी आए तो कहे लघु तापस कर बाग बिलासा, कहो तपस्विन के बात बहोरी। तपस्वियों का क्या हाल है, छोटे तपस्वी का क्या हाल है। अंगद जी से कहता था तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो वैसे ही बलहीन है। पर राम नाम नहीं लिया इसने, कभी नहीं लिया। किसने भगवान का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब मरने लगा तब बोला गर्जे मरत घोर रो भारी, कहां राम धन हथों पचारी। तब राम। अपने यहां बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अंत में नाम लेकर तर गया। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बातें हैं, मन को खुश करने बातें हैं, बहलाने वाली बातें हैं। जिंदगी भर पाप करता रहे, कोई अंत में राम राम कर ले तो पार हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, गलत बात है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले कैसे? हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर ना पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की सही नकल करके लिख दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान नाम का प्रभाव। तो स्वभाव भी व्यक्ति को परेशान करता है। कई बार लोग कहते हैं हम तो अपने स्वभाव से बहुत परेशान हैं। और स्वभाव के साथ गुण, और ये गुण 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण है तो बहुत बढ़िया, लेकिन सही समय पे नहीं आते। मंदिर में गए, अब दुकान याद आ गई कि वो ग्राहक आ गए, जल्दी जल्दी चले। या मन रजोगुण से भर गया और दुकान में पहुंचे तो सतोगुण आ गया। सब ऐसे ही है, एक दिन सब पड़ा रह जाएगा। ले जाओ भैया, जिस भाव ले जाना हो जैसे। और कथा में आए तो भगवान की कृपा है, जागते रहे तो ठीक, नहीं तो तमोगुण आ गया, हाँ करके अपना वहीं सो गए। तो ये गुण समय से नहीं आते। मंदिर में सतोगुण आना चाहिए तो रजोगुण आ जाता है, दुकान में रजोगुण आना चाहिए तो सतोगुण आ जाता है, कथा में सतोगुण आना चाहिए तमोगुण आ जाता है। अच्छा बोलो, इन गुणों से हम सब परेशान हैं कि नहीं? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अच्छा मजे की बात तो यह है कि कथा में कोई सो जाए तो पाप नहीं है। प्रकृति अब आ गई, नींद तो आ गई, क्या करे। लेकिन विडंबना यह है कि कोई आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे थे। एक बार एक सत्संग में एक सज्जन सामने बैठे हो, बार बार ऐसे करे, तो महात्मा जी ने कहा क्यों भगत जी सो रहे हो? तो आंख नहीं, फिर आंख बंद। सो रहे हो? नहीं। तो आंख बंद काहे करते हो? हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यानी और लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, यही ध्यान से सुन रहे हैं। पर चौथी बार जैसी उनकी आंख बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि भगत जी सो रहे हो ना। जैसी आंख बंद की तो महात्मा जी बोले क्यों भगत जी जिंदा हो? तो तुरंत बोले नहीं। तो ये नहीं सिद्ध कर दिया कि सो तो रहे। देखो आदमी कितना ही कोशिश करे लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। माया उसे नचाती है काल कर्म स्वभाव गुणों के द्वारा। ये घेरा है। अच्छा मैं अब आपसे एक बात कहूं, ये माया किसकी? भगवान की। और आपने एक शब्द और सुना होगा, कृपा किसकी? भगवान की। तो भगवान की माया से भगवान की कृपा ही बचा सकती है और कोई उपाय नहीं है। भगवान से एक भक्त ने कहा प्रभु हमें भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा आपके पास है क्या? भगवान ने कहा हमारे पास 2 चीज है, एक है हमारी माया और एक है हमारी कृपा, हमारी भक्ति। अच्छा तो प्रभु दोनों का भेद बताओ तो हम मांग ले, माया मांगेंगे भक्ति। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें खुद नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ, अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ।
अच्छा सही में जो नाटक आदि में रात में नाचते हैं वे दिन भर सोते, कहते सोने दो महाराज, रात भर जागना पड़ता है। और जो दिन भर मकान दुकान में जागते हैं शाम होते कहते सोने दो, दिन भर जागते जागते हो गया है ना। तो रात को जागने वाले दिन में सोते हैं, दिन को जागने वाले रात में सोते हैं। पर भगवान की माया जिन्हें नचाती है वे न दिन में सोए न रात में सोए, नचाता है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। और इस माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या दो। पर हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित ते ही व्यापी विद्या। देखो हमें तो ऐसा लगता है माया एक ही है, उसके स्वरूप दो हैं, विद्या और अविद्या। आप ऐसे सोचो जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, पहरेदार हो, आप जाना नहीं जा सकते, चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर, वही आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। और आपने भीतर फोन कर लिया जिनका मकान है उनसे, और उन्होंने संकेत कर दिया कि इन्हें आ जाने देना। तो जो आपको मना कर रहा था वही हाथ आइए चलिए। तो जो हाथ जोड़कर भगवान से मिलाने का काम करे वह विद्या माया है, और जो न मिलने दे वो अविद्या माया है। ये माया सबको नाच नचाती है, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखिकाहु न पावा। सूरदास जी महाराज कहते हैं अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिरी चूल कंठ विषय की मां, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास की समय अविद्या दूर करहु नंदलाल, बहुत गोपाल। अच्छा तुलसीदास जी कहते नाचत ही निश दिवस मर्यो, दिन रात नाच रहा। अच्छा तो माया के नचाए हुए जीव हैरान परेशान होकर महात्माओं से पूछते कि महाराज कोई उपाय बताओ, अब तो नाचते नाचते थक गए। महात्मा कहते अच्छा तुम नाच रहे तो देख कौन रहा? भगवान जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाच रहे। अच्छा एक अद्भुत बात है, मृत्यु क्या है? मृत्यु तो ऐसे है जैसे कोई पर्दे के पीछे जाए, ड्रेस बदल के फिर आ जाए, शरीर बदल कर फिर आ जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यही होता। महात्मा कहते तब एक काम करो, क्या ऐसी जगह चलो जहां भगवान नाच रहे हो,
और तुम देखो तो ऐसी जगह कौन सी है? चलो गोकुल चलो। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे। तो देखो भाई गोकुल में नाच रहे भगवान, वहां जाते ही जीव का नाचना बंद, भगवान का नाच शुरू। और भगवान कहीं वृंदावन आ जाए और वृंदावन में नाचने लगे तो वृंदावन में बाहर आ जाते हैं। वृंदावन बाहर आई, वृंदावन बाहर वृंदावन बाहर वृंदावन बाहर आई। भगवान नाचते गोकुल में वृंदावन में। अरे गोकुल वृंदावन में तो श्री कृष्ण भगवान नाचते ही हैं। अरे जिन्हें माया के नाचने से बचना हो वे श्री अवध में आ जाए, अयोध्या में। यहां भी भगवान नाचते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। किल के रघुवर देखारी, अनुपम शोभा सखी। दिल के रघुवर तारी, अनुपम शोभा सखी। लखी मगन होई महातारी, अनुपम शोभा सखी। लखी मगन होए महतारी, अनुपम शोभा सखी। मेरे मणि खंभन छवि लखी ललचाए, मन संबन लखी मन ललचाए। तू जो बाल समुझ मुस्काए, तू जो बाल समुझ मुस्काए। नाचहि प्रतिबिंब निहारी, अनुपम शोभा सखी। नाचहि प्रतिबिंब निहारी, अनुपम शोभा सखी। नाचहि प्रतिबिंब निहारी, अनुपम शोभा सखी। नाचहि
जब राजेश तिलकी प्रभु भाजत, 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 रुन झुन पद पैजनिया बाजत, रुन झुन पद पैजनिया बाजत, ओ जय जय नृप अजिर बिहारी अनुपम शोभा सखी, जय जय नृप अजिर बिहारी अनुपम शोभा सखी, दिल के रघुवर देतारी अनुपम शोभा सखी, दिल के देतारी अनुपम शोभा सखी, दिल के सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। तो भगवान जहाँ नृत्य कर रहे हैं वहाँ भक्ति का राज्य है, और जहाँ जीव नाच रहा हो वहाँ माया का राज्य है। तो श्री अवध में माया का नहीं भक्ति का राज्य है, यहाँ भगवान भी नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये काल कर्म स्वभाव गुण नचाते हैं। अब एक समस्या है, क्या ज्ञान प्राप्त करें? देखो ज्ञान दीप है, दीपक। एक तो इसका जलाना बड़ा कठिन है। तूल तुरी समारी पुन बाती करे सुगार। पहले तो गाय श्रद्धा सुरभि नियम का तृण चरे, तब भाव के बछड़े को जन्म दे, तब निर्मल मन ग्वाला इसका दोहन करके दूध निकाले, फिर दूध को जमाए दही बनाए, फिर मथ कर मक्खन निकाले, मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, फिर उसको तपस्या की अग्नि में तपाए तब घी निकले, फिर बत्ती तूल तुरी समार तुरी अवस्था हुई उसमें बत्ती निकाल कर फिर उसमें सोहम अस्मि की ज्योति जगाए, तब दीपक जगे। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कितना कठिन इसको जलाना। और जो एक अद्भुत बात है, ये दीपक जलाने में कितना समय लगा? अच्छा, और दीपक बुझने में कितना समय लगता है? मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष छो। एक निमिष में पलक झपकते ही है दिया बुझ गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, और वो दिया जलाकर रखा कहां हमने? का इस मनुष्य शरीर के मकान में, और ये मनुष्य शरीर है दरवाजे वाला। दरवाजे ही दरवाजे हैं, पता नहीं किस दरवाजे से हवा का झोंका आ जाए दिया बुझा दे। और यहां बैठे हैं देवता। अच्छा, बिना देवता के कोई इंद्रिय कार्य नहीं करते। एक बार हमने ऐसे ही कहा कि वाणी के देवता तो अग्नि है। एक सज्जन बोले ये तो कल्पना कर ली गई है, ऐसे ही कह दिया। क्या फर्क पड़ता, वाणी के देवता अग्नि है, इसका क्या प्रमाण? तो हमने कहा बड़ा प्रबल प्रमाण है। बोले क्या? हमने कहा कोई आदमी कितना ही जरूरत से ज्यादा बोलता हो, चुप ही ना रहता हो, उससे कहो कि पानी में डुबकी लगा के बोलो। पानी में डुबकी लगा के कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अग्नि की पानी में चलती नहीं है। पानी से बाहर निकलेगा तो अग्नि का सहयोग मिलेगा तो बोलने लगेगा। जैसे कहते हैं कि जब रसना स्वाद लेती है तब इसके देवता वरुण है, इसीलिए तो बोलते हैं कहा लड्डू रखे थे देखकर मुंह में पानी भर आया, क्योंकि देवता वरुण है, पानी भर। ये तो कोई नहीं कहता कि मिठाई देखकर हमारे मुंह में तो हवा भर गई, पानी भर। तो ये इंद्रियों के दरवाजे पर देवता बैठे हैं
और इन देवताओं को भगवान का भजन साधना ये तो कुछ अच्छा लगता नहीं। विषय भोग पर प्रीति सदाई, और ये आवत देखई विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी, और वो हवा भीतर जाकर इस ज्ञान के दिए को बुझा देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान ठीक तो है, पर ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन ना मन कहाँ टेका, अगम प्रत्यूह ज्ञान बड़ा अगम है। अच्छा देखो, एक बात हम आपको बड़ी सरल सहज बताएं। एक महात्मा कहा करते थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करें, आराधना करें कि सगुण साकार भगवान को करें। ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। कभी कभी लगता है कि कण कण में, भीतर बाहर, खम्भ खड़क सब जगह भगवान, सब जगह। और कभी लगता है भगवान का दर्शन करें, कनक भवन के श्री सीताराम जी का दर्शन करें, सगुण छवि देखें, तो मन में लगता है कि किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से पूछो। क्या कि तुम अपने को साकार मानते हो कि निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से तुम साकार हो, पर तुम शरीर नहीं हो, उस दृष्टि से तुम निराकार हो। तो तुम अपने को निराकार मानते हो कि नहीं? और निराकार मानकर उसी निष्ठा, उसी जीवन में रहते हो। अगर तुम अपने को निराकार मानते हो तो निराकार परमात्मा की उपासना करो, और अगर तुम अपने को निराकार नहीं मानते, साकार ही मानते हो, तो सगुण साकार भगवान की उपासना करो। और हम लोगों का यही हाल, कह भले ही दे मैं शरीर नहीं, ये शरीर मैं नहीं है, और थोड़े नीचे बिठा दे तो नाराज हो जाए। तो शरीर ही को तो नीचे बिठाया। एक सज्जन कह रहे थे हमें जब से ज्ञान हुआ तब से हमने भगवान की पूजा बंद कर दी। तो हमने कहा कि इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। बोले पहले तो हम प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा देखो कितनी अज्ञान की बात, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा पहले झुकता कौन था? बोले सिर झुकता था। तो हमने कहा तुम सिर हो, तुम तो शरीर ही नहीं हो। तो सिर पहले भी झुकता था, सिर अब भी झुकता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपने को निराकार माने तो निराकार स्वरूप परमात्मा की उपासना करें। और अगर हमें लगता हो कि हम ये हैं, उठने बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, और हम यही हैं, तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, इसी तरह हैं। और भगवान ने इतना बढ़िया काम किया, मैं तो कहता हूं कि भगवान की अनोखी कृपा है। ऐसी कृपा कहीं भी कहीं किसी पर नहीं हुई होगी जो हम भारतवासियों पर हुई है। एक छत थी, छत के ऊपर एक सज्जन खड़े थे, सीढ़ी लगी हुई थी। वो कहते थे तुम्हें हमसे मिलना है, ऊपर आ जाओ। लोग उस सीढ़ी में केवल 2 पाए थे, पर चढ़ना कठिन था। एक पांव, दूसरा पांव, फिर ऊपर तक पहुंच जाते। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान यही तो कह रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर हम हैं उस ऊंचाई के किनारे सीढ़ी लगी है, साधना की सीढ़ी। 2 पाए हैं, नाम और रूप। तुम नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ तो हमें पालोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ, हमारे हृदय से लग जाओ, तुम हमें पालोगे। तो बड़े बड़े पुरुषार्थी गए, कुछ पहुंच भी गए, पहुंचे तो भगवान ने अपने से मिलाकर एक कर लिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि हम तो चढ़ ही नहीं सकते, इस सीढ़ी पर गिर जाएंगे।
भगवान ने कहा भाई गिरो या जो कुछ करो, उपाय तो यही है हमसे मिलने का। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु एक बात पूछे, क्या का इस सीढ़ी का उपयोग क्या केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए नहीं होता है? भगवान ने कहा सीढ़ी तो दोनों ही काम करती, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्तों ने कहा कि एक काम करें प्रभु, क्या अगर हम सीढ़ी से ऊपर आप तक नहीं आ सकते तो आप ही इस सीढ़ी से नीचे उतर आइए तो मिलना हो जाए। तो जब कोई जीव नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान ही उस नाम रूप का आश्रय लेकर नीचे उतर आते हैं। और जब भगवान सगुण साकार होकर नाम रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं तो ऊपर चढ़ने और आने जाने की जरूरत क्या है? फिर तो श्री अवध में भगवान का दर्शन करें और परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले। भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी और कौन होगा? पर श्रीमद् भागवतकार कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे भगवान शंकर। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान अगर किसी को मिल भी जाए और कोई विज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अपनी निष्ठा में सुदृढ़ हो जाए, भगवान कहते हैं लेकिन भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, वो मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी। और भक्तिवान व्यक्ति कितना भी सामान्य हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए मेरी भक्ति करो, मन को आधार मिल जाए। देखो मन को आधार कितना बढ़िया, कितना सुंदर। भक्त श्री धनुर्दास जी की कथा है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के यहाँ दक्षिण भारत में एक भक्त हुए। वे अपनी प्रेयसी को निरंतर देखते रहते थे, प्रेमिका को निरंतर उसी की ओर दृष्टि बनी रहे, बस बिचारी कहीं जा ना पाए और वो उसी को देखे। एक दिन भगवान की शोभा यात्रा निकली। देखो भगवान की रथ यात्रा निकली, सब संत जा रहे हैं। उस देवी ने कहा कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं। वो बोला कि मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुम भगवान को देखे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। उसने कहा अच्छा बाबा चलो। अब वो गई भगवान का दर्शन करने, साथ में वो छाता लगाया। सब भगवान की तरफ देखे, वो भगवान की ओर से पीठ किए उसी की तरफ देखे। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि ये कौन है भाई? किसी ने कहा कि महाराज बड़ा कामासक्त व्यक्ति है, चाम पर इतनी आसक्ति है कि वो एक क्षण भी देखे बिना रह नहीं सकता, बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। पर संत तो संत होते। श्री रामानुजाचार्य जी प्रसन्न का अनोखा आदमी है, ऐसा आदमी तो हजारों में कोई एक होता है। ये चाम की सुंदरता देखकर इतना आसक्त हो गया कि वहां से नजर नहीं हटाना चाहता। और मुझे लगता है कि किसी दिन अगर यह श्री राम की सुंदरता देख लेगा तब तो बलिहार ही हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना की प्रभु इसको दर्शन दे दें। भगवान ने मुस्कुराकर कहा वो हमारी ओर देखे तब तो। वो हमारी ओर देखते ही नहीं है, देखे तब तो हम दर्शन करें। प्रभु देखेगा, एक बार आप जलवा दिखा।
अपने स्वरूप की मोहनी डालकर। अब उस व्यक्ति से कहा कि महाराज कह रहे भगवान की तरफ तो देखो एक बार। बोला हमें नहीं, हम तो इधर ही देखेंगे, हमें देखना ही नहीं भगवान की तरफ, तुम्हारे भगवान होंगे, हमारे तो यही है। तो उसकी प्रेमिका से कहा कि तुम भगवान के पास खड़ी हो ताकि ये तुम्हें देखे तो भगवान पर भी दृष्टि पड़ जाए। तो उसको भगवान के पास खड़ा किया गया, तब उसने देखा और देखते देखते भगवान पर एक दृष्टि चली गई। और जैसे ही भगवान पर दृष्टि गई, भगवान ने अपने सहज सौंदर्य को ऐसे अनोखे रूप में प्रकट कर दिया कि जो देखा तो देखते ही रह गया, चाम पर से दृष्टि हमेशा के लिए हट गई, क्योंकि राम जी समा गए नेत्रों में, राम जी पर दृष्टि। बोलो, अगर कोई सुंदरता पर आसक्त होता है, मन उसका है, तो उस मन के लिए आधार है कि चाम की सुंदरता नहीं, श्री राम की सुंदरता देखें। सहज सुंदर सामर यह साधन कठिन न मन कहाँ टेका, मन को टेका है, भगवान की सुंदरता देख रहे। क्रोध आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो भगवान से भारतवर्ष के अत्यंत अद्भुत अनोखे मानस व्याख्याकार पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज क्रोध भी भगवान से, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी और झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, दे दे कर लोभ अनूठे, अब दर्शन देने की बारी, अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, कनिका गीध अजामिल को तो दिए भर भर मूठे, भर भर मूठे, हमने सत सत बिंदु बहाए, हमने सत सत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। ये भक्त और भगवान का संवाद। क्रोध भी आया तो भगवान पर, देखो प्रभु हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला के वट उबारे हैं, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे,
पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं, तुम झूठे कि हम झूठे। करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। न हम झूठे न तुम झूठ। हमारे श्री वैदेही वल्लभ पुण्य के श्री महंत जी महाराज पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो भैया भगवान से इस तरह की बात न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें है नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और क्यों पतित क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं अधम क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। कैसे अद्भुत अद्भुत पद्य। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। तो अपने भगवान से अपनी बात, जैसा संबंध हो, सख्य भाव का संबंध, भक्ति भाव का संबंध, लेकिन हमेशा एक ही भावना, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो अपनी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम। देखो आपको एक बात बताऊं, भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि इनका नाम भी रखो। गुरु जी बोले रख देंगे, अभी जरूरी क्या है।
दशरथ जी बोले नहीं, नाम रखना जरूरी है। भक्तों ने भी कहा कि नहीं गुरुजी, इनका नाम जरूर रखो। कहा क्यों? तो बोले जिनका नाम होगा उन्हीं को बदनामी का डर होगा, जब नाम ही नहीं होगा तो बदनामी का क्या डर है। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। तो अपने भगवान से सुंदरता देखी तो भगवान की, बातचीत झगड़ा भगवान से, और मैं तो कहता हूं लोभ से भी। एक सज्जन थे बड़े लोभी महाराज, विकट, इतने लोभी कि कभी कुछ खर्च ना हो जाए। लेकिन उन्होंने एक संत से कहा कि महाराज हमें भी भगवान की भक्ति करने का बहुत मन है, लेकिन हम लोभी इतने हैं कि चाह कर भी हम खर्च नहीं कर सकते कुछ। अब बोलो, अन्य साधनाओं में तो विकार छोड़ने पड़ते हैं कि ये छोड़ो तब ये छोड़ो तब अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसे हो। पर हमारे यहाँ भक्तों के यहाँ भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। वो संत बोले तुम बने रहो लोभी, भगवान की तुम मानस पूजा किया करो। मानस पूजा, बस ये सोचा करो कि स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, अब उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, और बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान को भोग लगाओ। आंख बंद किए बैठे रहा करो, वो देखा करो कि सोने का सिंहासन और मखमल रेशम के गद्दे और ऐसे सब। उसने कहा ये बहुत बढ़िया, कुछ नहीं लगना इसमें, और रोज बैठ जाए। संत की कृपा और उसके अंतःकरण का भाव उसे भगवान का दर्शन लगा, तो वो भगवान को तरह तरह के व्यंजन, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कुछ ऐसे बना बना के भोग लगावे। खर्च तो कुछ होना नहीं था। बहुत बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने को, बहुत बढ़िया से बढ़िया सब पैसा। 1 महीना हो गया और बड़े आनंद में रहे, भगवान का दर्शन ध्यान में होता था। एक दिन वो भगवान को भोग लगाना तो उसने खीर बनाई, तो खीर में चीनी डालने लगा। चम्मच बड़ी थी खीर, उसने जैसे ही डाली, अरे बोली ये तो ज्यादा गिर जाएगी, तो आधी चम्मच बचा ली। चीनी पूरी न डाली, आधी बचा ली। भगवान से नहीं रहा गया, प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बोली ये तो पूरी डाल दे, इसमें तेरा क्या खर्च हो रहा है। देखो भाई, उस लोभी आदमी को भी भगवान मिल गए। तो भक्ति में विकारों का रूपांतरण हो जाता है। कामी मन चाम के सौंदर्य पर आसक्त होता है, और जब राम जी की कृपा हो जाए तो चाम की जगह वह श्री राम का सौंदर्य देखकर आसक्त हो जाता है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। और धन का लोभ है, हर सही निरखी राम पद अंका, मानव पारस पाये लंका। देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाए। लोभ भगवान का, और अगर कभी कुछ कहने सुनने का मन हो तो भी भगवान से। मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो कृपा सिंधु श्री राम से कहनी चाहिए। ये इतना सुंदर मार्ग है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। लेकिन कोई ज्ञानी हो भी जाए तो भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो, और भक्ति करे तो फिर मैं बहुत उससे आनंदित होता हूं। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं काह विश्वासा। मेरा दास कहलाए और संसार से आशा रखे तो विश्वास कहां। मत मांगो दुनिया से धन मान, मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो
दुनिया से धन मान, मत मानो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। ओ बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, ओ चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। ओ बदनामी मांगो दुनिया से धनवान, मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। भगवान कहते हैं बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। किसी से विरोध नहीं, अजात शत्रु, किसी से लगाव नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, किसी का कोई डर नहीं। उसके लिए सभी दिशाएं मंगलमय, आनंदमय, आनंद ही आनंद। ऐसा भगवान उपदेश करते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों का साथ करे, सज्जनों के संग से प्रेम हो। और सज्जन कौन? ऐसे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो सज्जन मिले, वो सज्जन मिले, पर श्री हनुमान जी कहते हैं राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जो सवेरे सवेरे जागकर, सूर्योदय के पहले जागकर भगवान का नाम स्मरण करता है वह सज्जन है। और दूसरी परिभाषा राम जी ने दी, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे। वो भी सज्जन है, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जो सब जगह की ममता समेट कर एक राम जी के चरणों से ममता की डोरी बांध दे, वह भी सज्जन है। और तीसरी और सज्जन की परिभाषा, अपने में पानी भर जाए तो उफन कर चलते हैं नदी नाले, लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। चंद्रमा की पूर्णता देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है। जो दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो जाए वह सज्जन, दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो वह सज्जन। प्रातः काल जागकर जो भगवान का नाम ले वह सज्जन। जो अपने मन की बिखरी हुई ममता को समेटकर भगवान के चरणों से बांध दे वह सज्जन। ऐसे सज्जन के संसर्ग में जिसकी प्रीति हो, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। और सज्जनों के संग का ऐसा प्रभाव होगा तो तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। उसके लिए तृण के समान ये विषयों का सुख, तृण सम, स्वर्ग भी तृण के समान कुछ। अरे और तो और मोक्ष भी अपवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। ऐसा मोक्ष भी तृण के समान दुख। जो श्री अवध में रहकर भगवान श्री सीताराम जी की नित्य लीलाओं में आनंदित रहते हैं, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। वे ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति का सुख मिल गया है। और ये सुख तभी मिलता है निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवत भजन के बिना जीवन के क्लेश नहीं मिटते। इन पूजनीय संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। इनके पावन सानिध्य में हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए।